तो चलिए स्टूडेंट, ये आपकी क्लास होगी नंबर 3, जो कि आपकी पाइथन की क्लास होगी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपकी क्लास होने वाली है, जो आपका एग्जाम लगा हुआ है 16 अप्रैल को। ठीक है, तो उसके लिए क्लास नंबर 3 आपके लिए रिकॉर्ड की जा रही है, जिसमें कि हम 3 मेजर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, जो कि आपके 2021 में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जनवरी में, ठीक है, जुलाई में जो हुआ था उसमें पूछे गए थे, सितंबर में जो हुआ था उसमें पूछे गए थे, और आपका जो अभी आएगा क्या कहते हैं आपका अप्रैल, उसमें भी ये पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसको अच्छे से एक बार तैयार कर ले। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट के अनुसार ये क्वेश्चन आपको मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। मैंने यहाँ तक के सेट पेपर देखे हैं, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन उसमें प्राप्त हुए हैं। ठीक है, जिसके अनुसार ये एक मिक्सअप वीडियो आपके लिए होने वाली है। इसमें के 3 मेजर टॉपिक जो कवर किए जाएंगे, जो कि पहला होगा आपका लिस्ट, ठीक है, और टपल्स क्या होते हैं, ठीक है, और साथ ही इसमें डिक्शनरी को हम ऐड करेंगे। ठीक है, इसके जितने भी पार्ट होते हैं अंदर के, उनको हम कवर करेंगे, जिससे कि आपका रिवीजन हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी, और साथ ही आपको एग्जाम्पल भी समझ में आ जाएंगे। और जैसे इसका क्वेश्चन आपको मिलता है शॉर्ट में या फिर मिक्स करके मिलता है, यानी कि डिफ्रेंसिएशन करने को मिलता है कि पाइथन में आपका लिस्ट वर्सेस टपल में क्या अंतर है, या लिस्ट वर्सेस डिक्शनरी में, या लिस्ट वर्सेस टपल, या टपल वर्सेस डिक्शनरी में कोई भी अंतर है, तो ये आपको 6 से 7 नंबर में देखने को मिलने वाला एक मेजर क्वेश्चन है। ठीक है, पूछा गया है इसलिए मैं बता रहा हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं 2021 के जनवरी के पेपर में या जुलाई के पेपर में आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन जो है पुटअप किए गए थे, जिसके भी यहाँ पे ये आपका मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे जरूर दिया गया होगा कहीं ना कहीं पे, अगर आप देखेंगे तो इस प्रकार के क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आपको मिला। व्हाट इज लिस्ट आप क्या होती है, टपल्स क्या होता है, और गिव द डिफरेंशिएशन बिटवीन लिस्ट एंड टपल में। ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये अच्छे क्वेश्चंस हैं। और देख लेते हैं यहाँ पे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। और बाकी जो प्रोग्रामिंग वाले क्वेश्चन है, उसके लिए आपको पीडीएफ या गेस्ट पेपर दिया गया होगा, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, एलोग्रिथमिक का भी एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, लेकिन हर बार देखिए सिलेबस चेंज होता है। लेकिन ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन हो गए। ठीक है, इसके बाद एक वीडियो शूट कर देंगे, जिसमें खाली हम आपको प्रोग्राम जो बनते हैं वो आपको बता देंगे। ठीक है, तो पाइथन लिस्ट ये तो आपके आना ही है। लिस्ट हो गया आपका, इंडेक्स है, और आपका डिक्शनरी और टपल्स, ये तीन तो एक इम्पॉर्टेंट और मेजर और बेसिक्स जो आपके प्रोग्राम है आपके पाइथन के। ठीक है, हर बार आपको देखने को मिलेंगे। और साथ ही एक क्वेश्चन और है आपका नमपाई का। ठीक है, तो नमपाई को ना छोड़िएगा। नमपाई क्या होता है उसकी परिभाषा जरूर अच्छे से एक बार तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये आएंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, तो बाकी जो वीडियोस हैं यहाँ पे देखिए मैंने अवेलेबल करा दी हैं आपके लिए। एक पाइथन की ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी यहाँ रिकॉर्ड हो रही है। और प्लेलिस्ट में चले जाएंगे तो यहाँ पे सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। ये देखिए ओ लेवल अप्रैल एग्जाम से संबंधित इंपॉर्टेंट वीडियो इसमें आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ फटाफट आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए यहाँ से आपका है ये स्टार्ट होता है। ठीक है, सीक्वेंस डेटा टाइप्स में इसी में आपका लिस्ट आ जाता है। ठीक है, इसी में आपका अब देखिए लिस्ट वाला टॉपिक काफ़ी बड़ा है। ठीक है, इसमें डिक्शनरी है, टपल्स है, और आपका इसी में सब कुछ है। देखिए कंप्लीट पैकेज होता है आपका लिस्ट, इसीलिए मैं इस टॉपिक को कवर करने जा रहा हूँ। बाकी मैंने फंक्शन फाइल प्रोसेसिंग नमपाई के क्वेश्चन आपको लास्ट वीडियोस में सॉल्व करवा दिए थे। एक एलजीबीजी रूल्स ये जरूर आप एक बार तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैं आपको ले आता हूँ सीधे आईडी पे ले आता हूँ अपने। तो यहीं पे मैं आपको समझाता भी जाऊंगा क्या होता है आपका लिस्ट और कैसे काम करता है। तो देखिए लिस्ट जो होता है आपका यूज टू स्टोर मल्टीपल्स आइटम्स को स्टोर करने का काम आपका करता है, किसमें, सिंगल वेरिएबल के अंदर, जिसको कि हम लोग लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर और सेपरेट कॉमा के साथ। जैसे कि वैल्यू इस प्रकार से हो सकती है। मान लीजिए आप किसी फ्रूट्स के नाम को प्रिंट करना चाहते हैं, फ्रूट्स के नाम, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं एप्पल इस प्रकार से, यहाँ पे लिख सकते हैं ग्रेप्स इस प्रकार से, यहाँ पे लिख सकते हैं मैंगो इस प्रकार से, इसको बंद कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे यहाँ पे आप लिखेंगे प्रिंट, जो भी लिस्ट होगी वो प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, तो ये बहुत ही एक सिंपल सा तरीका है किसी भी लिस्ट को, आइटम को प्रिंट करने का। अब प्रिंट करने के साथ साथ इसमें इंडेक्सिंग भी की जाती है। जैसे कि पहला एप्पल है तो यहाँ पे 0 होगा। ठीक है, ये नंबर 1 होगा, 2 होगा, इसी प्रकार से आगे चलता जाएगा। तो ये हो गई आपकी पॉजिटिव इंडेक्सिंग। नेगेटिव इंडेक्सिंग की बात करें तो -1, और यहाँ से भी स्टार्ट होगा -1, -2, -3। ठीक है, इस प्रकार से ये बैक साइड से आपका लेगा। तो कैसे ये प्रिंट करते हैं,
क्या इनको हम चेंज भी कर सकते हैं? मान लीजिए हमने 3 दिए, किसके अगर अगर और लिस्ट ऐड करनी है तो उसके लिए हम आगे फंक्शन लगाते हैं जिसको कि हम बोलते हैं अपेंड फंक्शन का यूज़ करके इसमें और आइटम ऐड किए जा सकते हैं। क्या ये डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ करता है? मान लीजिए एक बार एप्पल आपने लिखा, फिर भी यहाँ पे आपने क्या कहते हैं दोबारा से एप्पल का नाम दिया, तो ये जो आपका है आइटम को अलाउ करता है डुप्लीकेट वैल्यू को प्रिंट करने में। ठीक है, तो ये है कुछ आपकी लिस्ट की थ्योरी जो मैंने आपको यहाँ पे समझाई। ठीक है, अब इसके एग्जांपल्स जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। हमको प्रिंट करनी है लिस्ट, हम सीधे आ जाते हैं यहाँ पे लिखेंगे जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। तो कोई भी है आप दे सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई कोर्सेस है, मान लीजिए कोई कोर्सेस हम अपने पढ़ा रहे हैं। ठीक है, हमने लिखा कोर्सेस इक्वल टू कोर्स की लिस्ट को प्रिंट करते हैं, जैसे कि ओ लेवल। ठीक है, इस प्रकार से हमने दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, दे दिया CCC। ठीक है, इस प्रकार से, हाँ इसको मैंने बंद नहीं किया। ठीक है, आगे आते हैं कॉमा लगा के और इसके अंदर दे देते हैं ECC, यहाँ पे लिख देते हैं A लेवल इस प्रकार से, और उसके बाद हम दे देते हैं यहाँ पे मान लीजिए कोई कोर्स का नाम, जैसे कि BCC। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कोई लिस्ट यहाँ पे दे देंगे और इसको कर देंगे बंद। ठीक है, अब कोर्सेज को हमको प्रिंट करना है तो सिंपल सा लिखेंगे हम प्रिंट, और ब्रैकेट के अंदर जाएंगे लिखेंगे COURSES। ठीक है, इस प्रकार से लिखेंगे कोर्सेज, और ये आपका हो जाएगा Ctrl+S, और यहाँ पे लिख देंगे लिस्ट एग्जाम्पल। इसको हमने सेव किया और F5 से रन कराएंगे तो देखिए आपके सामने इस प्रकार से पूरा जो है लिस्ट प्रिंट हो जाएगी O लेवल, CCC, ECC, A लेवल और BC से। ठीक है, ये एक बेसिक और एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है किसी भी आपकी लिस्ट को प्रिंट करने का। समझ में आ गया? तो बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल है इसमें आपका, और इसी में बहुत सारे जो है आपके एग्जांपल बनेंगे, अभी आगे मैं आपको समझाऊंगा। तो ये एक काफ़ी बेसिक सा और सिंपल सा मेथड है अगर किसी भी लिस्ट को आपको प्रिंट करना है। अब प्रिंट करने के लिए क्या खाली हम अल्फ़ाबेट को ही प्रिंट कर सकते हैं या खाली न्यूमेरिक वैल्यू को ही प्रिंट कर सकते हैं? तो ऐसा नहीं है, आप इसकी जगह न्यूमेरिक वैल्यू अगर देना चाहते हैं आप उसको भी प्रिंट कर पाएंगे। जैसे कि हमने लिखा है यहाँ पे 1, यहाँ पे लिखा 5, ठीक है, यहाँ पे लिखा 6, 8 और 2। तो क्या इसको हम प्रिंट कर पाएंगे? तो देखिए एज इट इज़ आपकी उस वैल्यू को भी ये प्रिंट कर देगा। क्या हम मिक्सअप वैल्यू उसमें प्रिंट कर सकते हैं? यानी कि हम नंबर भी दे रहे हैं यहाँ पे, साथ में हम मान लीजिए कोर्स है तो हमने मान लिया CCC भी दिया, तो बिल्कुल ये आपका सेम एज इट इज़ इस नंबर को भी जो है वो प्रिंट आपका कर देगा। ठीक है, एक तरीका तो आपका ये हो गया। अब दूसरा मान लीजिए हमको प्रिंट करना है इंडेक्स नंबर के अनुसार, तो हम इसको करते हैं सबको बैक करते हैं और जैसा लिखा था हमारा कोर्स, इसको हम करते हैं सेव। ठीक है, रन करेंगे, इस प्रकार से आएगा। अब अब ये देखिए मैं कैसे इसको प्रिंट करता हूँ। मान लीजिए हमने प्रिंट किया यहाँ पे और लिस्ट कोर्सेस हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है, और कोर्सेस के आगे अब हम इसमें प्रिंट करेंगे इसकी इंडेक्सिंग। तो देखिएगा वो कैसे आपका प्रिंट होगा। तो उसको प्रिंट करने के लिए हमको करना पड़ेगा, तो अगर आपको किसी भी इंडेक्स वैल्यू को प्रिंट करना है तो लिखेंगे उसके आगे जो भी कोर्सेस है वो आपके इस प्रकार से, और प्रिंट करेंगे ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे कोर्सेस, और इसके अंदर आपको लिखना होगा ब्रैकेट के अंदर जो इंडेक्स वैल्यू होगी जिसको प्रिंट करना है। तो यहाँ से स्टार्ट है तो ये आपकी हो जाएगी 0, ये हो जाएगी 1 2 3 4। तो अगर हम 0 लिखते हैं यहाँ पे तो 0 वाली वैल्यू क्या है? O लेवल आपकी प्रिंट होनी चाहिए। रन करेंगे तो देखिए आपको क्या वैल्यू मिलेगी? O लेवल। ठीक है, मिल गई। इसी प्रकार से इंडेक्स नंबर चेंज करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1, तो देखिए 1 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे CCC। ठीक है, इसी प्रकार से कोई भी वैल्यू को आप इजीली इंडेक्स नंबर के अनुसार प्रिंट करा देंगे। अगर इंडेक्स वैल्यू से रेंज ऑफ बाहर जाएगी तो आपको क्या मैसेज होगा? आपको एरर मैसेज होगा कुछ इस प्रकार से। ठीक है, क्योंकि ये हमारी रेंज से बाहर है, यहाँ पे 0 है, 1 2 3 4 तक की ही इंडेक्स वैल्यू यहाँ पे जो है प्रिंट की जा सकती है। ये हो गया प्लस में। अगर माइनस से प्रिंट करना है तो -1 2 3 4 5।
अब माइनस के 5 अगर डालेंगे तो यहाँ पे हमको वो लेबल देखिए मिल जाएगा, ठीक है। माइनस अगर 6 डाल देंगे तो ये हमको दे देगा एरर, ठीक है। इस प्रकार से समझ में आ गया। तो ये वैल्यू हो गई आपकी सिंपल सा इंडेक्स वैल्यू के अनुसार प्रिंट करना। अब अगर आप देखना चाहते हैं कि इसकी जो लेंथ होती है, तो लेंथ अगर देखना चाहते हैं इसमें लेंथ कैसे प्रिंट करनी है, कितने वर्ड इसमें दिए गए हैं, अगर हमको इसकी लेंथ देखनी है तो हमारा जो रहेगा वो इस प्रकार से रहेगा पूरा कोर्सेस, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख देंगे इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे यहाँ पे LEN लेन, ठीक है। और यहाँ से स्टार्ट करेंगे इस प्रकार से और इसको कर देंगे 1, ठीक है। अब देखिए F करेंगे तो देखिए यहाँ पे इसकी लेंथ बता देगा, यानी कि किसमें कितने वर्ड है, 5 वर्ड है, 1 2 3 4 5, ठीक है। बेसिकली 5 है और इंडेक्स नंबर के अनुसार देखेंगे तो 0 1 2 3 4 होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसकी हम लेंथ को पता कर सकते हैं कितने वर्ड आपने इसमें दिए हैं, ठीक है। अब एक साथ 2 लिस्ट है 3 लिस्ट है, ये भी आप इसमें इजीली जो है वो प्रिंट कर पाएंगे। आगे देखते हैं इसमें, हाँ एक चीज़ और आ जाते हैं जिसमें जिसको हम लोग बोलते हैं मैंने आपको पॉजिटिव और रेंज ऑफ इंडेक्सेस, ठीक है। रेंज ऑफ इंडेक्सेस क्या होती है, इसको देखिए किस प्रकार से प्रिंट करना होता है। बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ही मज़ेदार है ये भी। अभी जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, ये आपका कोर्सेस हो गया, ठीक है। और कोर्सेस के साथ ही यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे ब्रैकेट इस प्रकार से। अब इसके अंदर देंगे वैल्यू, जैसे मान लीजिए 0 दिया तो 0 में आपका वो लेवल है वो आपको प्रिंट कर देगा, ठीक है, सिंपल सा। अब यहाँ पे मान लीजिए हम इसको इस प्रकार से डिवाइडेशन करते हैं, तो इस डिवाइडेशन करने का मतलब क्या होता है, एक वैल्यू इस तरफ आएगी एक वैल्यू इस तरफ, ठीक है, बीच में आपका इंडेक्स वैल्यू है। तो अब देखिए मान लीजिए हम यहाँ पे लिखते हैं 1, ठीक है, और अगर इस साइड में हम कुछ नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, तो देखिए किस प्रकार की वैल्यू आपको मिलेगी। तो 1 यहाँ पे 0 1, ठीक है। तो यहाँ के बाद की जितनी वैल्यू होंगी वो आपको प्रिंट कर देगा। देखिए ये वाली वैल्यू को उसने छोड़ दिया और जो आउटपुट आपको मिला कुछ इस प्रकार से मिला है, CCC ECC यानी कि 0 से 1, ठीक है। यहाँ से पूरा ये वैल्यू प्रिंट कर देगा आपको, ठीक है। अब इसी प्रकार से यहाँ पे लिखते हैं मान लीजिए 3, तो देखिए 3 आपका आ जाएगा कुछ यहाँ से 0 1 2 3, 3 के बाद जितनी वैल्यू होगी वो आपकी प्रिंट कर देगा। इसी प्रकार से अगर यहाँ पे ना लिख के हम यहाँ पे लिखते हैं मान लीजिए 2, तो देखिए किस प्रकार से वैल्यू आपको मिलेगी प्रिंट होके। तो 2 0 1 2 ECC है ठीक है, यहाँ पे आपका आ रहा है, तो यहाँ से पहले की जितनी वैल्यू होंगी वो प्रिंट हो जाएंगी। देखिए O लेवल है फिर ये है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये काम करता है। अब दोनों ही साइड कर देंगे, जैसे मान लीजिए 1:3, तो देखिए किस प्रकार से काम करेगा। तो आपको देखिए वैल्यू क्या मिली, CCC मिली और ECC मिली, ठीक है। क्योंकि 0 1 में आपका ये था और 0 1 2 3 ये था, तो इसके पहले एक वैल्यू आपकी ये खाली प्रिंट करेगा, क्योंकि उसके बाद यहाँ पे हमने ये भी वैल्यू प्रिंट कराई है। देखिए यहाँ पे हमने 1 लिखा है तो 0 1 1 पे ये आ रहा है और 0 1 2 3 पे ये आ रहा है। तो इससे पहले कौन सी वैल्यू थी आपकी 0 1 2 3, इससे पहले कौन सी वैल्यू थी इसी से, तो यहाँ पे ये दोनों वैल्यू प्रिंट हो रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से भी आप इसको प्रिंट करा सकते हैं, इसको कि हम लोग बोलते हैं रेंज ऑफ इंडेक्स नंबर, ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे देख लेते हैं और एग्जांपल इसमें क्या बन सकते हैं हाँ, निगेटिव में भी अगर इसको प्रिंट करना चाहते हैं तो निगेटिव में प्रिंट हो जाएगा, जैसे कि -1, सॉरी यहाँ पे -1 लगा देते हैं और यहाँ पे कर देते हैं -4। तो देखिए माइनस में भी आपको ये वैल्यू प्रिंट कर देगा। अभी यहाँ पे कोई वैल्यू मैच नहीं कर रही है, ठीक है। यहाँ पे हम कर देते हैं 1 और यहाँ पे कर देते हैं 2। अब देखिए आपकी प्रिंट हो जाएगी, ठीक है, ये इस प्रकार से -1 -1 में ये हो गया आपका, इसके पहले ये है -2 ये है, ठीक है। तो ए लेवल ये दोनों ही यही वैल्यू प्रिंट होके आपकी आ जाएगी सेम, ठीक है। अगर यहाँ पे सिंगल कर देंगे, जैसे कि मान लीजिए इसको हम इधर छोड़ देते हैं, तो देखिए इसके पहले के जो वैल्यू होंगी वो दोनों प्रिंट हो जाएंगे, -1 और -2, तो ये भी आ जाएगी और इसके पहले ये है तो ये भी प्रिंट हो जाएगा, समझ आ गया। तो इस प्रकार से ये देखिए पूरा आपका चलता है फीचर। अब इसी में अब इसी में प्रोग्राम अगर आप ऐड करते जाएंगे, जैसे अपेंड है, मान लीजिए कोई आपको नई लिस्ट को ऐड करना है तो उसको आप इसमें इजीली ऐड कर पाएंगे।
या फिर वैल्यू चेंज करनी है या फिर डिलीट करनी है, ठीक है। चेंज करना है वैल्यू को आइटम, तो उसको भी आप इजीली चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास है कोर्सेज में, हम कोई एक कोर्सेज को ऐड करना चाहते हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे, तो आप इसको इस प्रकार से ऐड कर सकते हैं, COURSES, ठीक है। आप लिख देंगे कोर्सेज और लिस्ट नंबर 1 यहाँ पे लिख देंगे। इस प्रकार से इंडेक्स 1 में हम एक कोई आइटम को जो है ऐड करना चाहते हैं, और कर देंगे इक्वल टू, और कोर्सेज का नाम लिख देंगे यहाँ पे बी लेवल। हम बी लेवल को ऐड करना चाहते हैं, तो ये हो गया अपना। F5 दबाया, सेव किया, तो देखिए बी लेवल आपका कहाँ पे आ गया, 0 1। हमको 1 इंडेक्स नंबर हमने दिया था, तो 0 1 के बगल में देखिए यहाँ पे ये ऐड हो गया, ठीक है। इस प्रकार से ये देखिए आपका काम करेगा। अब वहाँ की जो इंडेक्स वैल्यू थी वो देखिए रिमूव हो गई है, ठीक है। CCC जो था वो आपका रिमूव हो जाएगा, क्योंकि और इसके बाद अगर ऐड करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए जैसे कि 0 1 2 3 4 5, तो अगर यहाँ पे 5 देते हैं तो देखिए क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे एरर आ जाएगा, ठीक है। तो ये है दिक्कत यहाँ पे, क्योंकि हमने अभी सिर्फ एक कोर्सेस को ही इंडेक्स वैल्यू के अनुसार यहाँ पे ऐड करने की कोशिश की है, ठीक है। इस कारण से अभी हमने यहाँ पे अपेंड फीचर का यूज़ नहीं किया है। अपेंड का जब यूज़ करते हैं तो उसमें कोई वैल्यू को ऐड कर दिया जाता है किसी भी स्थान पे, ठीक है। समझ में आ गया। तो अब हम अपेंड फीचर का भी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। हमारे पास ये कोर्सेस थे, और यहाँ पे मैं लिखा कोर्सेस डॉट APPEND, कोर्सेज डॉट अपेंड, और यहाँ पे आते हैं ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे लिखते हैं बी लेवल इस प्रकार से, और इसको करते हैं सेव। तो देखिए अब यहाँ पे बी लेवल, अब इसमें देखिए कोई वैल्यू रिमूव नहीं होगी। अपेंड का काम यही होता है, जो लास्ट में आपकी जो है वैल्यू वो ऐड कर देगा। देखिए यहाँ पे बी लेवल लिख के आ गई, ठीक है। तो ये अपेंड का फीचर हो गया, बहुत सिंपल सा है, ठीक है। इसी प्रकार से फीचर्स होता है आपका इंसर्ट आइटम। अब इंसर्ट आइटम का फीचर भी आप यूज़ कर सकते हैं इसमें, या फिर अपेंड का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। या अपेंड लिस्ट, पूरी आप एक लिस्ट ऐड कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि आप इसमें इजीली कर सकते हैं। मान लीजिए आपने एक कोर्स की लिस्ट बनाई, ठीक है, जिसमें कि हमारा ओ लेवल ए लेवल ये था, और इसी में आप मान लीजिए कोई फ्रूट्स ऐड करना चाहते हैं, तो फ्रूट्स की लिस्ट भी आप उसमें पूरी पूरी लिस्ट को भी एक ही में ऐड करा सकते हैं। तो देखिए उसको यूज़ करने का एक फीचर होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटेंड। तो देखिए वो कैसे यूज़ कर सकते हैं उसको ही मैं आपको दिखा। जैसे मान लीजिए अभी हमारे पास था ये कोर्सेस, ठीक है। अभी हम इसको मिटाते हैं, आपको अच्छे से समझा देते हैं कि हमने लिखा कोर्सेज। अब हम इसमें यूज़ करना चाहते हैं, मान लीजिए कोई मान लीजिए यूज़ करना चाहते हैं कोई फ्रूट्स के नाम, FRUITS हमने लिखा फ्रूट्स, ठीक है, इक्वल टू दिया, और इसमें दे दिया हमने लिस्ट इस प्रकार से MANGO मैंगो, ठीक है, कॉमा किया APPLE। देखिए काफ़ी मज़ेदार है, सिंपल सा है, कोई कठिन नहीं है। अलग अलग फीचर्स हैं इसलिए थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग सकता है। हमने बनाना 3, हमने मान लीजिए नाम इसमें ऐड कर दिए, इसको करते हैं बंद, ठीक है। अब इसमें है आपका लिस्ट करना है, एक्सटेंड करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम किस में ऐड करेंगे, अपनी लिस्ट वाले आइटम में ऐड करेंगे, तो लिखेंगे COURSES कोर्सेस डॉट EXTEND, और इसमें लिख देंगे इसमें क्या एक्सटेंड करना है, हमारा फ्रूट्स को, FRUITS हमें लिखेंगे फ्रूट्स, और नीचे करेंगे प्रिंट। प्रिंट क्या करेंगे, अपने लिस्ट के कोर्सेस को, COURSES, ठीक है। F5 दबाएंगे तो देखिए प्रिंट होकर आपको आएगा, ये हमारे थे कोर्सेज OCCC लेवल, और साथ ही इसमें ऐड हो गया फ्रूट्स के नाम में, ठीक है। तो इस प्रकार से ये काम आपका करेगा। लिस्ट के साथ कौन सा फीचर है ये आपका एक्सटेंड फंक्शन, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटेंड लिस्ट, लिस्ट को एक्सटेंड करना, ठीक है। समझ में आ गया। तो बहुत ही इजी है, सिंपल सा है। इसमें बहुत सारे लिस्ट के फीचर्स हैं, लेकिन जो बेसिक जो होते हैं, अगर लिस्ट के बारे में आपसे पूछा जाए लिस्ट होती क्या है, उसमें कैसे यूज़ करते हैं, या आइटम कैसे ऐड करते हैं, या इंडेक्स वैल्यू किस प्रकार से प्रिंट करते हैं, या स्लाइसिंग कैसे करते हैं, तो आप इजीली ये सारे एग्जाम्पल उसमें दे सकते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। और इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, इतना ही था, बेसिक चीज़ें थी जो मैंने आपको, जो तो इम्पोर्टेंट थे वो मेन हमने बता दिए।
ठीक है, आगे चलते हैं। अब लिस्ट के बाद इसमें हम देखते हैं डिक्शनरी या फिर टपल्स को। तो चलिए शुरू कर देखते हैं टपल्स आपका क्या है। तो टपल्स आर यूज टू स्टोर मल्टीपल आइटम इन ए सिंगल वेरिएबल। सेम आपकी ऐसे लिस्ट है, थोड़ा सा बिल्कुल चेंजमेंट है। tuple is one of four built-in data types in Python used to store collection of data. The other three list जैसे कि लिस्ट, सेट और डिक्शनरी आर डिफरेंट क्वालिटीज इसमें होगी। और टपल इज ए कलेक्शन विच ऑर्डर एंड अनचेंजेबल आपका होता है। ठीक है, टपल्स आर रिटर्न विद राउंड ब्रैकेट के साथ आपका लिखा जाता है। देखिए ठीक है, तो सिंपल सा एक सबसे बड़ा अंतर हो गया। लिस्ट जो होती है आपकी स्क्वायर ब्रैकेट में लिखी जाती है, और टपल्स जो आपके लिखे जाते हैं वो किस में लिखे जाते हैं, राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखे जाते हैं। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, इसी से आपका समझ में आ जाएगा कौन सा ये प्रोग्राम है। ठीक है, और टपल्स के जो आइटम होते हैं, जैसे कि टपल्स आइटम आर ऑर्डर्ड अनचेंजेबल, ऑर्डर में होने चाहिए, अनचेंजेबल होंगे और अलाउ करेगा डुप्लीकेट वैल्यू को, कोई दिक्कत नहीं है। और टपल आइटम में भी आपके इंडेक्स होंगे, फर्स्ट इंडेक्स जो आपका 0, सेकंड होगा आपका 1, एक्सेट्रा इसी तरह से चलेगा। ऑर्डर में बात करें, व्हेन वी से दैट टपल्स आर ऑर्डर एट आइटम दैट आइटम है डिफाइंड ऑर्डर एंड ऑर्डर विल नॉट बी चेंज होगा। ठीक है, अनचेंजेबल आपका होता है जैसे कि बताया, और डुप्लीकेट वैल्यू को अलाउ करता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हमको प्रिंट करना है दिस टपल को, तो एप्पल बनाना इसमें हमने लिया है और प्रिंट कर देंगे। तो देखिए किस प्रकार से ये प्रिंट होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ रन करवा के। तो एज इट इज ये आपका देखिए प्रिंट होकर आ जाएगा, एप्पल बनाना ये आपका सेम उसी तरीके जैसे कि आपने लिस्ट में प्रिंट किया था। बस इसमें अंतर क्या है, यहाँ पे देखिए स्क्वायर ब्रैकेट की जगह राउंड ब्रैकेट यहाँ पे यूज किया गया है। अब इसमें भी सेम वही चीज होगा जैसा कि हम उसमें प्रिंट कर रहे थे। अगर हमको इसके अंदर कोई वैल्यू को प्रिंट कराना है तो यहाँ पे आप देखेंगे इसका इंडेक्स नंबर जो भी होगा देंगे, तो वो इंडेक्स नंबर के अनुसार उस वैल्यू को प्रिंट करना स्टार्ट कर देगा। अभी देखिए एरर आ रही है यहाँ पे, अभी हम इंडेक्स वाला भी आपको बता देंगे कैसे इंडेक्स वाला इसमें आपका प्रिंट होगा। आप इसी में मान लीजिए आप किसी भी सॉरी आप इसी के अंदर अगर मान लीजिए आपको पता करना है कि ये फंक्शन जो है वो किस उस टाइप का है। ठीक है, तो सिंपल सा देखिए इसको पता करने का तरीका है। मान लीजिए हमने लिखा दिस टपल लिखा है। ठीक है, तो हम इसको करेंगे प्रिंट। ठीक है, यहाँ पे करेंगे प्रिंट और लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे बाहर लिख देते हैं यहाँ पे टाइप TYPE हमने लिखा यहाँ पे टाइप, ब्रैकेट में लिखा इसको कर देते हैं ब्रैकेट को ओपन, और यहाँ पे लिखते हैं इसके अंदर आपका टपल्स और लास्ट में इसका ब्रैकेट कर देते हैं 1। तो इसका टाइप है वो बता देगा इसका टाइप कौन सा है, आपका क्लास जो इसका टाइप है टपल वाला टाइप्स है, क्योंकि इसमें बहुत सारे हो सकते हैं, लिस्ट भी हो सकती है। तो वो आपको उसमें पता करना है कौन सी स्ट्रिंग है कौन सी लिस्ट है, तो आप इस प्रकार से पता कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें हमको मान लीजिए इंडेक्स नंबर प्रिंट करना है, तो देखिए इंडेक्स नंबर के अनुसार कैसे इसको हम प्रिंट करेंगे उसको भी समझ लेते हैं। तो बहुत ही ईजी है, सिंपल सा है। तो देखिए बहुत सिंपल है, इसमें दोनों में कोई भी बिल्कुल चेंज नहीं है। अगर इसकी लेंथ पता करनी है तो वही लेंथ वाला फीचर मैंने आपको बताया था कैसे उसमें लेंथ पता करते हैं। प्रिंट के आगे यहाँ पर लिख देंगे हम लेंथ LEN, तो ये आपके लेंथ बता देगा कितने फीचर इसमें आपके हैं 5। ठीक है, इस प्रकार से आप लेंथ निकाल सकते हैं, सिंपल सा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ से आप इंडेक्स नंबर को प्रिंट कर ले सकते हैं। ठीक है, तो देखिए प्रिंट इंडेक्स नंबर के लिए आपको जो है वो यूज़ करना पड़ता है हर बार ये वाले ब्रैकेट का ही, इसके अंदर ही जब आप डालेंगे तो ही आपका वो प्रिंट करेगा, नहीं तो वो प्रिंट नहीं करेगा। अब देखिए 1 नंबर पे जो भी वैल्यू होगी वो आ जाएगी इस प्रकार से। ठीक है, अब यहाँ पे हम डालते हैं 5, देखिए 5 अवेलेबल होगी तो आएगी, नहीं तो एरर आ जाएगा। 0 1 2 3 4 5 के आगे कोई वैल्यू नहीं है, तो इस प्रकार से अब मान लीजिए 2 और यहाँ पर प्रिंट करते हैं हम 3, देखिए क्या वैल्यू आ जाएगी, चेरी। ठीक है, इस प्रकार से। और मान लीजिए हम खाली 2 को प्रिंट करते हैं, तो 2 के बाद की जो वैल्यूज होंगी वो इस प्रकार से प्रिंट हो जाएंगे। 0 1 2, तो इसके पहले ये तीनों वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अगर इधर साइड लिखते हैं तो इधर साइड जो वैल्यू होगी वो आपकी प्रिंट हो जाएंगी 0 1 2 3, तो इसके पहले जो वैल्यू होंगी वो इधर की प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, इसी में नेगेटिव है तो वहाँ पे आप माइनस का यूज़ कर सकते हैं, रेशियो के साथ यूज़ कर सकते हैं दोनों साइड में। समझ में आ गया। इसके बाद इसमें भी अपडेट करनी है, वैल्यू को चेंज करना है या ऐड करना है कोई वैल्यू को, तो कैसे आप ऐड कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा है। ठीक है, किसी
नंबर के अगर ऐड कर सकते हैं, या ऐड अलग से ऐड करना है, या पूरी पूरी लिस्ट ऐड करना है, तो उसके लिए अलग अलग फीचर यहाँ पे यूज़ हम लोग करते हैं। कन्वर्ट करना है किसी लिस्ट में, तो उसके लिए कैसे करेंगे, फिर आपके लिए वही फीचर आता है इसमें भी, अपेंड फीचर का यूज़ हम लोग करके उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे मैं कोई ज़्यादा मेजर डिफरेंट नहीं है। अगर यहाँ पे मैं इसका कंपैरिजन आपको बताऊं, तो देखिए इस प्रकार से मैंने लिखा हुआ है, लिस्ट आपके जो मोटेबल है, टपल्स इज आपका इमोटेबल है। नंबर 2 पॉइंट है, इम्प्लीकेशन ऑफ इटरेशन इस टाइम कंज्यूमिंग है आपका, और इसमें आपका जो है काफ़ी ज़्यादा फास्टर है, तो ये थोड़ा सा आपका बेटर है, ये थोड़ा सा स्लो है। ठीक है, द लिस्ट इज़ बेटर फॉर परफॉर्मिंग ऑपरेशन सच एज इंसर्ट और डिलीट करने के लिए, और टपल जो आपका है वो डेटा टाइप इज अप्रोप्रिएट फॉर असेसिंग एलिमेंट्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है इसमें, लिस्ट कंज्यूम मोर मेमोरी आपकी लेगा, और टपल्स कंज्यूम करेगा लेस मेमोरी, ऐसे कंपेयर करेगा आपकी सभी लिस्ट को। लिस्ट हैव सेवरल बिल्ट इन फंक्शन है आपके। ठीक है, और टपल डज नॉट हैव मैनी बिल्ट इन फंक्शन, आपको इसमें ज़्यादा फंक्शन नहीं मिलते हैं, और दी अनएक्सपेक्टेड चेंजेस एंड एरर्स आर मोर इसमें आपको मिलेगी, और दी टपल इज हार्ड टू टेक अप टेस्ट। ठीक है, तो ये है बेसिक सा डिफरेंट टपल्स और आपके लिस्ट का, जो मैंने आपको बता दिया। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बेसिक से एग्जांपल है, सेम एग्जांपल आप दे देंगे, बस आपको ब्रैकेट है वो चेंज कर देना है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो चलिए इसमें लास्ट टॉपिक हमारा जो है वो है पाइथन में डिक्शनरी का। ठीक है, लिस्ट मैंने बता दिया आपको, टपल बता दिया, और ये है हमारा डिक्शनरी। ठीक है, ये सारे डेटा टाइप्स के जो तो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, वो सारे टॉपिक हमने आपके ओलेबस सिलेबस के अनुसार सीक्वेंस डेटा टाइप्स में जितने भी टॉपिक थे वो कवर कर दिए हैं। और इससे के पहले वीडियोस 1 और 2 जरूर देख लीजिएगा, जिसमें कि फंक्शन, फाइल प्रोसेसिंग, नम पाई बेसिक का, और आपका स्कोप ऑफ मॉड्यूलेशन के क्वेश्चन उसमें सॉल्व करवाए गए हैं। ठीक है, तो अब डिक्शनरी है, डिक्शनरी आर स्टोर करती है आपकी वैल्यू इन की में, और ऑब्लिक वैल्यू ऑफ पेयर्स में। ठीक है, ये डिक्शनरी से कलेक्शन विच ऑर्डर में चेंजेबल डू नॉट अलाउ और डुप्लीकेट इसमें अलाउ नहीं होता है, ना ही वैल्यू चेंजेबल होती है। डिक्शनरी आपको जो रिटर्न करते हैं वो आपकी किस में आती है, करली ब्रैकेट में लिखी जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से। तो ये ध्यान रखिएगा, आपका जो लिस्ट है, लिस्ट आपका लिखा जाएगा स्क्वायर में। ठीक है, और आपका टपल जो हो गया वो आपका आएगा राउंड ब्रैकेट में, और आपका डिक्शनरी आ जाएगा करली ब्रैकेट में। ठीक है, तो ये एक मेजर डिफरेंस आपको मिलेगा विद हैव ए की वैल्यू। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल है, इसको लेते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं ब्रैकेट। तो ये एक एग्जांपल है, जैसे कि दिस डिक्शनरी प्रिंट कर रहे हैं, इसमें कि ब्रांड है। ठीक है, उसके बाद ब्रांड कौन सी है, फोर्ड है, उसका मॉडल ये है, उसका ईयर ये है। ठीक है, इसको प्रिंट करना है, प्रिंट डिक्शनरी, तो इसको F5 दबा के सेव करेंगे, तो देखिए प्रिंट कर देगा सेम। इसमें आपका पेयर वैल्यू प्रिंट होती है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया पीडीएफ में, कि एक जो आपकी की रहेगी और उसके साथ वैल्यू पेयर होगी। ठीक है, तो दोनों ही चीज़ आपके प्रिंट होगी, यानी कि जैसे कि मान लीजिए किसी का नेम है, ठीक है, नेम है, तो उसके साथ नेम के साथ उसका एज भी आप प्रिंट करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये लेके चलेगा, या उसका लास्ट नेम फर्स्ट नेम, इस प्रकार से। रोल नंबर है तो उसके साथ उसका नंबर और रोल नंबर भी उसका प्रिंट होगा। ठीक है, तो दो ही पेयर वैल्यू होगी, एक कोई की होगी, एक उसकी पेयर वैल्यू। जैसे कि मस्टंग है, ईयर है, तो ईयर कौन सा है, ये है। ठीक है, रोल नंबर है तो रोल नंबर उसका रोल नंबर जो भी हो 1 2 3 4, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये एक बहुत ही बेसिक सा एग्जाम्पल है, इसके प्रिंट होके देखिए आ रहा है इस प्रकार से। ठीक, नेक्स्ट है इसी में आगे, डिक्शनरी में आइटम आपको क्या कहते हैं, डिक्शनरी आइटम आर ऑर्डर चेंजेबल एंड डज नॉट अलाउ डुप्लीकेट। ठीक है, डिक्शनरी आइटम जो आपके प्रेजेंट करता है क्या, की और वैल्यू में कैन बी रिफर बाय यूजिंग की नेम। आप ये चीज अब देखिए, की नेम के अनुसार अगर मान लीजिए किसी चीज को प्रिंट करना है, जैसे कि की नेम आपका क्या हो गया, जैसे कि हमारा ब्रांड अगर हमको पता करना है खाली कौन सा है, या खाली मॉडल पता करना है, या उसका ईयर पता करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से उसका प्रोग्राम बनेगा। इसको करते हैं कॉपी, सेम वही चीज है, नीचे हम लिख देंगे से प्रिंट दिस डिक्शनरी, जो कि ये है, और उसमें ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे ब्रांड नाम। वही चीज़ है सेम, जैसे कि इंडेक्सिंग करते थे 0 1 2, उसी प्रकार से इसमें इंडेक्सिंग कर दिए सीधे ब्रांड की। तो ब्रांड इसमें कौन सा है, फोर्ड, जिसको जब हम सेव करेंगे तो प्रिंट हो गया आएगा फोर्ड। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे अगर हम ब्रांड की वैल्यू दे देंगे, ये जो पहला वाला पॉइंट है जो इसके अंदर लिखा गया, ये सारी हमारी की है, इसके आगे जो है उसकी वैल्यू है। तो अब यहाँ पे हम डालते हैं मॉडल, तो देखिए मॉडल में क्या प्रिंट होके आएगा, मस्टैंग। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे ईयर डालेंगे, की वैल्यू देंगे ईयर, तो ईयर प्रिंट हो जाएगा 1964। ठीक है, तो ये है सिंपल सा।
नेक्स्ट, अब चेंजेबल डिक्शनरी आपकी जो है आर चेंजेबल, मीनिंग वी कैन चेंज और ऐड आइटम इसमें हम कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए किस प्रकार से है। तो डुप्लीकेट जो है वो इसमें नॉट अलाउ होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से है, देखिए कैसे। कंट्रोल वी किया। अब डुप्लीकेट इसमें वैल्यू क्या है, डिक्शनरी है, हमने इसको नीचे लिख दिया, इसको आप ऊपर भी कर सकते हैं, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं जिससे कि आपको समझ में आएगा आसानी से। इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब इसमें क्या है, ये है इसका ब्रांड, ये हो गया मॉडल। अब ईयर देखिए 1964 और ईयर 2020। तो पहला वाला ईयर है, इसको वो डिक्लेयर करेगा, और सेकंड वाला ईयर देखिए प्रिंट करेगा। सेव करते हैं तो देखिए आपका आएगा प्रिंट होके ईयर 2020। उसने एक ईयर को देखिए हटा दिया, 1964 इसमें प्रिंट नहीं किया। इसी प्रकार से दो वैल्यू, जैसे कि दो की वैल्यू है मॉडल, और यहाँ पे भी हम कर देते हैं मॉडल, तो देखिए क्या प्रिंट कर देगा, ये फॉल्ट को हटा के मस्टंग को ये खाली प्रिंट कर देगा। ठीक है, वो देखिए, तो ये है इसका डुप्लीकेट वैल्यू है वो इसमें अलाउ नहीं करता है। डिक्शनरी की लेंथ निकालनी है कि वैल्यू में कितनी लेंथ है, तो वही चीज़ है, LEN का फॉर्मूला लगा देंगे, वी लगा के, तो देखिए इस प्रकार से लेंथ हो जाएगी, यानी कि 3 ही आइटम इसमें है, ब्रांड है, ये है और ईयर है। डुप्लीकेट वैल्यू देखिए अभी भी प्रिंट नहीं कर रहा है, लेंथ है इसमें 3। ठीक, आगे अब इसका टाइप पता करना है, इसमें से ये टाइप कौन सा है, तो देखिए बता देगा आपका, ये जो हम लिख रहे हैं डिक्शनरी है टपल से क्या है, तो उसके लिए सिंपल सा यहाँ पे पता चल जाएगा। देखिए क्लास कौन सी है, डिक्शनरी है, क्योंकि इसमें लगा हुआ है क्या, कर्ली ब्रैकेट। अब इसी के अंदर अगर आप दूसरी चीज़ दे देंगे तो इसका भी टाइप ये बता देगा, जैसे कि मान लीजिए दिस लिस्ट, आप इसमें प्रिंट कर देंगे इस प्रकार से, और इसके अंदर हम ये वाला ब्रैकेट देते हैं 1, 2, 3, 4, इस प्रकार से दे देते हैं। और नीचे है, यहाँ पे हम कर देते हैं प्रिंट, और यहाँ पे लिखते हैं टाइप, और इसके अंदर लिख देते हैं दिस लिस्ट। अब इसका देखिए टाइप बताएगा कि नहीं बताएगा, बताएगा जरूर, ये देखिए आपका बता देगा ये लिस्ट है और ये आपकी डिक्शनरी है। इसी प्रकार से टपल्स का पता करना है तो सेम यही चीज़ है, इसको करते हैं कॉपी, और यहाँ पे भी करके यहाँ पे यूज़ कर लेंगे ये वाला ब्रैकेट, तो देखिए बता देगा ये आपका है टपल। ठीक है, इस प्रकार से ये आपका जो है वो काम करता है। इसमें यहाँ पे लिस्ट लिखा था इसलिए इसको एक और कर लीजिए कॉपी, दिस टपल कर लीजिए यहाँ पे TUPLE, और यहाँ पे भी कर दीजिए TUPLE। तो देखिए ये डिक्शनरी हो गई, ये लिस्ट हो गई, ये टपल, तीनों का एग्जांपल टाइप यहाँ पे बता देगा एक साथ भी, अगर आप इसको प्रिंट करना चाहेंगे तो। ठीक है, बहुत इजी है, सिंपल सा है। नेक्स्ट, एसेसिंग आइटम, यानी कि कोई एक आइटम को एसेसिंग करना है। अभी मैंने आपको की बताई वैल्यू किसकी, आपके मॉडल की या उसकी, अगर पता करना है आपको तो वो कैसे प्रिंट कर सकते हैं वो। अब यहाँ पे मॉडल है, ठीक है, अब हमको सिर्फ पता करना है, जैसे कि हमने लिखा दिस डिक्शनरी के अंदर ये सारी चीज़ें दी गई हैं, x इक्वल टू डिक्शनरी में मॉडल में क्या चीज़ है, मॉडल अगर टाइप कर रहा है तो मॉडल के अंदर क्या दिया गया है, तो मस्टैंग आपका प्रिंट होकर आना चाहिए। तो देखिए मस्टैंग आपका प्रिंट हो गया आ गया। ठीक है, अब इसी के अंदर ईयर डाल देंगे, इसका ईयर क्या था, तो इस प्रकार से वो आपका ईयर बता देगा, इसके अंदर इस प्रकार से ये ईयर बता देगा। ठीक है, सिंपल सा है। नेक्स्ट इसमें है आइटम को ऐड करना है, मान लीजिए कोई आइटम आपका छूट गया है, तो अब जैसे कि यही कार है आपकी, तो इसमें मान लीजिए कार का कलर भी देना चाहते हैं, तो हमने सेम पहले लिखा ब्रांड, उसका मॉडल और ईयर। अब दिस डिक्शनरी में हम ऐड कर रहे हैं ब्रैकेट के अंदर कलर, और इक्वल टू उसका कलर क्या है, रेड, यानी कि ये आपकी की हो गई, ये उसकी वैल्यू हो गई, इसको ऐड करा देंगे इस प्रकार से, तो देखिए लिस्ट के अंदर ऐड हो जाएगी, कलर आपका आ जाएगा रेड। ठीक है, आइटम को ऐड करना, आइटम को रिमूव करना। ठीक है, रिमूव करने के दो तरीके हैं। तो पहला तरीका ये है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं डिक्शनरी में पॉप फीचर का यूज़ करना। देखिए डिक्शनरी के अंदर पॉप डॉट मॉडल का यूज़ किया गया है, तो मॉडल के अंदर उसको देखिए इसने रिमूव कर दिया मॉडल वाले आइटम को। ठीक है, अब इसी की तरह दूसरा अगर देखें तो दूसरा फीचर है जिसमें हम लोग यूज़ करेंगे डेल फंक्शन का। तो ये देखिए ब्रांड ये हो गई, मॉडल ये हो गया, ईयर ये हो गया। अब देखिए डेल स्पेस दिस डिक्शनरी में हम क्या डिलीट कर रहे हैं, मॉडल को डिलीट कर रहे हैं। प्रिंट किया डिक्शनरी को, सेव करेंगे
तो मॉडल लिखिए डिलीट कर देगा। ईयर को अगर हमें डिलीट करना है तो यहाँ पर लिख देंगे ईयर, YEAR, तो ईयर को ये डिलीट कर देगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये है सिंपल सा तीनों टॉपिक जो मेजर टॉपिक थे इंपॉर्टेंट आपके। लिस्ट, टपल और डिक्शनरी में अगर कोई भी क्वेश्चन अगर आपका आता है 2 नंबर 3 5 6 7, आपका इजीली इसी से कंप्लीट हो जाएगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा लाइक से जरूर कर दें, और कोई नया टॉपिक या कोई डाउट हो किसी क्वेश्चन मुझे कमेंट में या व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। गेस्ट पेपर सारे अवेलेबल हैं, PDF नोट, मॉक टेस्ट क्लास सभी अवेलेबल हैं। आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके उसके लिंक प्राप्त कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।